चलो अभी हमारा जो टॉपिक है सिक्स्थ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप का जो हमारा मेन है, अभी तक हमने क्या देखे, एडमिशन देखा है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं लिया क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों और में रहते हैं, तो हम एडमिशन का ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट को अभी का रहने दो। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े हमने, डेट ऑफ पार्टनर, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लिया। और अभी हम देखेंगे इस चीज का डिसोल्यूशन का, ठीक है। 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें से हमारे लिए रिटायरमेंट का चैप्टर क्या दिया है और में दिया है, तो हम डेट कर लिए, एडमिशन कर लिए और डिसोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग एक एक चीज की रिवीजन कर लेते हैं। एक एक प्रॉब्लम भी अच्छे से आपने कर लिया तो चलेगा। अब डिसोल्यूशन में जो है वो टाइप 4 दिए, 4 टाइप्स में दिया है, ठीक है। अगर देखा जाए, एक सिंपल है, एग्जाम में जनरली सिंपल डिसोल्यूशन के ही क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जैसे 1 पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया, 2 पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया, उसके क्वेश्चंस रेयर केस में रहते हैं, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फिर 4 टाइप का भी अगर देखा जाएगा तो फिर बना लेंगे, उसके ऊपर भी एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलो अब मेन चीज क्या क्या चीज बनती है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सेकंड बनेगा पार्टनर। अभी पार्टनर चीज चेक करो हमारे पास कितने दिए, 2 पार्टनर है, रिद्धि और सिद्धि। उसके बाद एक और चीज बनेगा बैंक अकाउंट, और आखिरी में बनेगा लोन। अब ये लोन अकाउंट क्यों बनेगा, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। लोन अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि सिद्धि का लोन अकाउंट हमको बैलेंस शीट में मेंशन किया है। बैलेंस शीट में क्या दिया हमको, सिद्धि का लोन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर, ध्यान देना क्या बता रहा हूं, अगर कोई पार्टनर, उस पार्टनर का अगर कोई लोन मेंशन किया है तो हम उस पार्टनर का लोन अकाउंट एक्स्ट्रा में बनाएंगे। ध्यान देना क्या बता रहा हूं, पार्टनर का अगर लोन अकाउंट दिया है तो उसका अकाउंट बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है। चलो एक एक चीजें हम लोग देखते हैं। सभी लोग आ जाओ, इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 214, 214, मराठी मीडियम 224, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। पहले देखो क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिद्धि और सिद्धि 2 पार्टनर्स है, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है। ध्यान देना क्या दिया है, रेशियो, प्रमाण कितना दिया है, रिद्धि और सिद्धि 2:1, मतलब डिवाइड कितने से होगा, 3 से, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो आएगा 2/3, और यहाँ पे आएगा 1/3। ये उसका रेशियो निकल गया, ठीक है। रेशियो के हिसाब से अभी देखेंगे। अब मेन चीज क्या क्या चीज दी है हमारे पास, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट की डेट दी है 31 मार्च 19। अब जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही सॉल्व करेंगे। पहले बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो हमारे पास सबसे पहले दिया है लायबिलिटी। लायबिलिटी में देखो हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका किसका दिया है, रिद्धि और सिद्धि का। तो रिद्धि का कैपिटल कितना दिया है मेंशन, 80,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद क्या मेंशन किया है हमारे पास, उसके नीचे में क्या दिया है, रिजर्व फंड कितना दिया है हमारे पास, 16,000। तो यह क्या कर देंगे, देखो ध्यान दो, रिजर्व फंड जो रहेगा, ठीक है, रिजर्व फंड राखीव निधि बोलते हैं इसको, ठीक है। रिद्धि और सिद्धि इनको बांट देंगे, तो रिद्धि का कितना निकलेगा उसके रेशियो से 16,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/3, और सिद्धि का करेंगे 16,000 इंटू 1/3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन निकलेगा उसका रिजर्व फंड का, ठीक है। तो पहला जो रिजर्व फंड आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 10,667 आ रहा है क्या कैलकुलेशन, 10,667। दूसरे का कितना आ रहा है वहां पे, सिद्धि का 333, ठीक है, ये निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय रिजर्व फंड, ठीक है, राखीव निधि, ठीक है। 10,000 कितना निकला था, 667, और 5,333 ये दिया था रिजर्व फंड, ठीक है। अब बैलेंस शीट की जितने भी अमाउंट दिए उनकी एक एक ही एंट्री पास होगी। अब उसके बाद मेंशन करते हमारे पास क्या दिया है, सिद्धि का लोन अकाउंट और क्रेडिटर, ठीक है। तो सिद्धि का लोन अकाउंट, तो सिद्धि के लिए तो हमारा अकाउंट बन चुका है। अब ध्यान देना, एक चीज बता देता हूँ, कोई भी चीज हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितना भी चीज है डेबिट साइड, देखो असेट साइड में दी है, ध्यान देना, असेट साइड संपत्ति साइड में जो दी है उसको हमको डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, और जितनी भी चीजें लायबिलिटी देयता साइड में दी है उन सबको कहाँ ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड में। समझ गया क्या, तो उस हिसाब से हम एंट्रीज करेंगे। देखो रिजर्व फंड हमारे लायबिलिटी में मेंशन था, कैपिटल का ओपनिंग भी लायबिलिटी में मेंशन था, हमने क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलो अभी हमारे पास सिद्धि का लोन अकाउंट दिया है, सिद्धि का लोन अकाउंट है तो वो दिया है लायबिलिटी में, लायबिलिटी है इसके लिए उसको कहा लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, मतलब पुराना बैलेंस है, कितना दिया है
4000। और उसके बाद सेकेंड चीज दी हमारे पास क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के लिए कोई अकाउंट नहीं बनेगा, क्रेडिटर धन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रियलाइजेशन रोकीकरण के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो कितना दिया है, 30,000 रुपए का हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस मेंशन किया है। तो अभी एक ही बैलेंस है तो हम इसको डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, समझ गया। चलो अभी उसके बाद आ जाओ असेट साइड्स के ऊपर। असेट्स में देखो हमारे पास क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले देखेंगे बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग कितनी दी है हमारे पास, बिल्डिंग इमारत कितना दिया है, 60,000। उसके बाद क्या मेंशन किया है, फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पे चेक करो, एक एक चीजें चेक करना, ठीक है। फर्नीचर 24,000। उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी, ठीक है। एक एक चीजों को अच्छे से देखने का, यंत्र कितना 20,000। और डेटर्स ऋण को 17,600। उसके बाद स्टॉक स्कंद कितना दिया है, 40,000। और इन्वेस्टमेंट गुंतवणूक, गुंतवणूक कितना 8,000। और इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीव्ड नहीं है क्या, ध्यान देना, इंटरेस्ट रिसीवेबल ब्याज अप्राप्त अभी तक मिला नहीं है लेकिन आएगा, आएगा इसके लिए वो असेट्स में दिया है, कितना है 2,000। चलो इस चीज की क्या निकाल लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है बाहर में, देखो टोटल इस चीज का कितना आ रहा है, यहाँ पे 1,71,600 आया है, ठीक है। अब एक और चीज थी आप लोगों के इसमें, आरडीडी कितना था, आरडीडी संचयित कर्ज जो माइनस किए थे हमने, ठीक है। अब वो हमारे डेटर्स में माइनस किए थे आरडीडी। अगर कोई चीज यहाँ डेटर्स में माइनस किया था जो असेट्स में था, माइनस वाला फिगर लिखा जाता है असेट्स का माइनस फिगर क्रेडिट साइड में, इसको हम लिखेंगे यहाँ क्रेडिट साइड में आरडीडी। क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान देना, असेट्स में अगर कोई फिगर माइनस किया होगा तो हम कहा लिख देंगे उसको क्रेडिट साइड में। कितना दिया था आरडीडी, 1,600 दिखा क्या, 1,600 दिया था हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद चेक करो हमारे पास क्या चीज है, अभी आखिरी में बचा है बैंक। बैंक अभी देखो बैंक कहाँ दिया है, असेट्स साइड में दिया है, असेट का फिगर लिखेंगे, बैंक का अकाउंट बना है उसके डेबिट में कितना दिया है, बैंक 20,000 का बैंक का बैलेंस मेंशन किया है, दिखा। चलो अभी एक एक चीजें देखते हैं एडजस्टमेंट्स की। सबसे पहले देखेंगे असेट्स हमारे दिए, देखो क्वेश्चन में उसने क्या किया, फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 19 को लेकिन असेट्स रियलाइज हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज रियलाइज हो गई। अब देखो रियलाइज तो हुई है लेकिन हमारे लिए उसका किसी का नाम मेंशन नहीं किया, उसने नाम मेंशन नहीं किया मतलब हम डालेंगे सीधा सीधा बैंक अकाउंट में। ध्यान देना जितनी भी असेट्स थी यहाँ पे इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यही के क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्यों करेंगे, क्योंकि ये फिगर हम ट्रांसफर करने वाले, ट्रांसफर करने वाले मतलब रियलाइज हो रही है, जा रही है, बैंक अकाउंट में जाना है, पैसा आने वाला है। तो यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट का फिगर यही में लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन अभी किसी भी पार्टनर का नाम मेंशन नहीं है, इसके लिए हम डालेंगे इसको बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, मशीनरी कितना दिया है, यंत्र 22,000। उसके बाद बिल्डिंग इमारत 28,000। और स्टॉक स्कंद कितना 38,000। उसके बाद डेटर्स ऋण को कितना 15,000, ठीक है। और बस ये चार ही वस्तु दिए थे हमारे को, ठीक है। अब ये जो चार वस्तु दिए थे हमारे पास, इन चारों का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे 1,03,000। तो यहाँ लिख देंगे 1,03,000 रुपए, ये काय में चले जाएंगे हमारा बैंक अकाउंट। अब ये एडजस्टमेंट था, अब ये गया क्रेडिट, क्रेडिट में जाएगा, ये बैंक अकाउंट बोला तो बैंक के जाएगा डेबिट में। अब किसका नाम मेंशन करेंगे, देखो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1,03,000। ध्यान देना ये असेट्स थी जो रियलाइज हो गई, नाम नहीं था तो बैंक अकाउंट में डाल दिया, टोटल निकला है 1,03,000 का। अब ये जाने वाला बैंक, ये क्रेडिट है, क्रेडिट का फिगर जाएगा डेबिट, डेबिट किसके, बैंक अकाउंट के डेबिट, क्योंकि बैंक लिखा था। अब किसके अकाउंट से आ रहा है पैसा, रियलाइजेशन रोकीकरण, तो उसका नाम डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट रोकीकरण खाते, समझ गया।
चलो उसके बाद देखो हमारे पास सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या दिया है हमारे लिए, रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट 10,000 था, वो पैसा लेकर गई है और फर्नीचर बुक वैल्यू, ध्यान देना क्या बोला है रिद्धि। अब देखो ये जो पैसा है फर्नीचर का और ये दिया है हमारे पास, नहीं फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, ये दो पैसा कौन लेके जा रही है बोला है रिद्धि, रिद्धि लेके जा रही है। तो ये डेबिट था, डेबिट को हटाने के लिए यहाँ कर देंगे हम लोग क्रेडिट, किसके नाम से डालेंगे रिद्धि। अब रिद्धि काय में जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना क्या है कैपिटल अकाउंट, ठीक है रिद्धि भांडवल खाते, ठीक है। क्या क्या चीज है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना इन्वेस्टमेंट गुंतवणूक कितना दिया है बताओ 8,000 10,000, चलो 10,000। और फर्नीचर के लिए क्या बोला है उसने बुक वैल्यू, फर्नीचर, अब ध्यान देना फर्नीचर बुक वैल्यू बोला मतलब जितना पहले था उतना का उतना पूरा का पूरा आ जाएगा, तो ये बनेगा 34,000, कितना बनेगा 34,000 का बनेगा बैलेंस, समझ गया। अब ये कहा गया है रिद्धि के कैपिटल अकाउंट में जाना है, तो ये गया क्रेडिट, क्रेडिट का पैसे जाएगा डेबिट, किस अकाउंट से आ रहा है रियलाइजेशन, तो यहाँ डाल देंगे रियलाइजेशन रोकीकरण, कितना जाएगा 34,000, समझ गया, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या चीज दी है, हमारे पास सिद्धि का 3,000 का फुल सेटलमेंट का पैसा, ध्यान दो सिद्धि का लोन था हमारे पास 4,000 का, जो सिद्धि सिर्फ पे करने वाली है बैंक अकाउंट में, ध्यान देना बैंक अकाउंट, रियलाइज हुआ मतलब बैंक में पैसा गया, कितना गया है 3,000, ध्यान देना सिद्धि का लोन था 4,000 का, कितना था 4,000, 4,000 में से सिद्धि ने जो पैसा दिया है वो सिर्फ और सिर्फ कितना दिया है 3,000 का, तो यहां से करेंगे 4 में से 3 माइनस किया कितना बचेगा 1,000, कितना बचेगा 1,000, ये बचेगा रियलाइजेशन में, ध्यान देना एक एक चीज समझाता हूं, ठीक है रोकीकरण खाते, ठीक है ये निकला है हमारे लिए बैलेंस फिगर, ध्यान देना क्या निकला है बैलेंस फिगर, ठीक है। 4,000 का लोन लिया था रिद्धि ने, सॉरी सिद्धि ने, 3,000 का ही पैसा उसने क्या किया पेमेंट कर दिया। अब 4 में से 3 क्या कर देंगे हम लोग माइनस, तो कितना बचेगा 1,000, मतलब बैंक से कितना पैसा जा रहा है 3,000, अब 3,000 गया तो ये गया डेबिट, डेबिट का पैसा जाएगा बैंक के क्रेडिट में, किसके अकाउंट से आ रहा है सिद्धि, तो यहाँ डाल देंगे हम लोग सिद्धि लोन अकाउंट, ठीक है सिद्धि कर्ज खाते, ठीक है कितना गया है 3,000 का पैसा बैंक से गया और रियलाइजेशन में बचा कितना 1,000, जो देना बाकी है, देना बाकी है, इसके लिए हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय, किसके अकाउंट से आ रहा है सिद्धि लोन अकाउंट, ठीक है सिद्धि कर्ज खाते, ठीक है कितना गया है 1,000, ठीक है यहाँ पे कितना गया है 1,000, यहाँ बैंक में जाएगा, जो बैंक से पेमेंट हो चुका है वो 3,000 का गया, और रियलाइजेशन में पैसा जो बच गया वो कितना गया है हमारा, यहाँ डेबिट था, डेबिट का पैसा जाएगा क्रेडिट में, जो पैसा देना बाकी है, समझ गया, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो क्या चीज दिया हमारे पास, डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस दिया और आखिरी में बोला इंटरेस्ट का पैसा कोई भी लेकर नहीं जा रहा, ध्यान देना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जाएगा खर्चा है, बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, ठीक है तो बैंक अकाउंट यहाँ लिख देता हूँ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विसर्जन खर्च, ठीक है कितना जा रहा है हमारे लिए देखो यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000, अब ये गया है डेबिट, बैंक के जाएगा यहाँ क्रेडिट, किसके अकाउंट से आ रहा है रियलाइजेशन, तो यहाँ डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है रोकीकरण, कितना आ रहा है 4,000, समझ गया। चलो अब सारी एंट्रीज हो चुकी है हमारी, अब क्या करेंगे एक एक चीज को मैच करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं डेबिट साइड का, रियलाइजेशन में डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारे लिए, चेक करो यहाँ पे कितना आ रहा है 2,05,600, ये डेबिट निकला, डेबिट में से क्रेडिट क्या कर देंगे माइनस, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ रहा है लॉस, ठीक है टोटल, ठीक है लॉस आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है चेक करो 34,000 का, ठीक है। अब ये लॉस हो रहा है 24,000 का, ठीक है नहीं लॉस जो आ रहा है वो टोटल आ रहा है 36,000 का, ध्यान देना जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है
36,000 का। अब 36,000 को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे इसका रेशो लिखा है, रेशो पता है आप लोगों को, लिख लिए होंगे। ठीक है, ये तो कॉपी में मेंशन किया ही है आप लोगों के किताब में, इसको लिखते हैं 36,000 का, तो यहाँ लिखते हैं रिद्धि 36,000। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ रिद्धि 36,000, यही निकाल लेते हैं। 36,000 कितना रेशो था उसका, 2/3। ठीक है, और सिद्धि, सिद्धि का कितना था, 36,000 इंटू 1/3। ठीक है, तो एक एक चीज को निकालते हैं। सबसे पहले देखो रिद्धि, रिद्धि का कितना पैसा आ रहा, अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, पहले का 24,000, दूसरे का कितना आ रहा है 12,000, 12,000। ठीक है, अब देखो ये निकला है क्रेडिट साइड, क्रेडिट का पैसा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन, तो यहाँ डालेंगे रियलाइजेशन, रोकीकरण। ठीक है, कितना कितना आ रहा है, 24,000 और 12,000। ठीक है, ये मेंशन कर दिया हमने। चलो अभी इसको टैली करते हैं। सबसे पहले देखो इस अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है, चेक करो 65,333। इसमें से ये 12,000 कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा बैंक अकाउंट में पैसा, आ जाएगा पैसा बैंक। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती, क्लोजिंग बैलेंस नहीं बनता, तो इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, ये निकालेंगे हम लोग बैलेंस फिगर बाद में। ठीक है, 65,000 में से गया कितना, 12,000, कितना जाएगा बताओ, कितना आ रहा है बैलेंस, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, चेक करो 53,333। कितना आ रहा है, बराबर है। अब इसकी टोटल कितने आ रहा है, 90,667। इसमें से करेंगे 34,000 और 24,000 माइनस, कितना आ रहा है 667, 32,667। ठीक है, ये टोटल टैली हो जाएंगी 90,667। अब ये जितना बैलेंस निकला है बैंक अकाउंट का, ये निकला है डेबिट, डेबिट का पैसा कहा जाएगा क्रेडिट। यहाँ कर देंगे हम लोग, किस अकाउंट से आ रहा है, रिद्धि, यहाँ डाल देंगे रिद्धि कैपिटल। समझ रहे क्या, रिद्धि कैपिटल, रिद्धि भांडवल। ठीक है, कितना आया है यहाँ से 32,667। और यहाँ पे सिद्धि का कितना आया, यहाँ पे लिखता हूं बाय सिद्धि कैपिटल। ठीक है, एक एक चीज पे ध्यान देना, सिद्धि भांडवल। ठीक है, इसका आया है 53,333। अब क्या करेंगे, यहाँ जैसे पिछले चैप्टर्स में हम लोग बैलेंस शीट को टैली करते थे, वैसे इस चैप्टर में हम लोग किसको टैली करेंगे, बैंक अकाउंट को टैली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें रहेगी उन चीजों को क्या करेंगे हम लोग, मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, चलो अब हाँ, एक चीज शायद छूट गई थी, हमने यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया, आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर बता दिया। एक चीज थी क्रेडिटर्स का पैसा, यहाँ पे क्रेडिटर्स का पैसा ट्रांसफर करना था, क्रेडिटर धन को। आप लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट टोटल बता दिया। ये जो 4,000 था, 4,000 में ये 30,000 हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे आएगा 34,000, 34,000 का, और ये 34,000 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पैसा जाएगा वो कितना जाने वाला था, 34,000, ये पैसा यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो अब इस चीज को टोटल निकालेंगे, कितना आ रहा है मेंशन करो यहाँ पे, 1,23,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1,23,000। ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया था, इसका पैसा मेरे को बताया नहीं। ठीक है, 4,000 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पैसा क्या करेंगे, इस चीज को ट्रांसफर करेंगे 30,000 को। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर का पैसा है, क्रेडिटर का पैसा हमको पूरा मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये जो 2,05,000 आएगा, ये 34,000 मतलब 30,000 को जोड़कर आएगा। समझ रहे क्या, तब जाके वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे फर्क आ रहा था अभी। समझ रहे क्या, तो वो चीजें काय की फर्क थी, उस चीज का फर्क था। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन बरोबर है, समझ गया। ठीक है, लिख लो इसको।